welcome to all of you. Today is the first question, is the most important question. आज के दिन में सबके लिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन करना चाहता हूँ और वो है ask yourself which option in your life now to live safely and securely with your family. सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है जो आप कौन ऑप्शन चूज करना पसंद करोगे जिसके लिए आज के दिन में आपका फैमिली का जीवन को सिक्योरली और सेफली आप प्रतिपालन कर सको. एंड हाउ मेनी टाइम यू हैव, हाउ मेनी टाइम हैज गॉन ऑलरेडी. आज के दिन में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कितना टाइम ऑलरेडी आपके हाथ में है, ये आपको खुद को क्वेश्चन कीजिए. और कितना टाइम ऑलरेडी चला गया है, सिर्फ कितना टाइम ऑलरेडी आपको जीने के लिए चाहिए. और कैलकुलेट आपके उम्र के साथ ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. जो लाइफ इज सीरियस गेम एंड आई एम डैम सीरियस. आप अगर सीरियस होते हो तो इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा. आपको सबको याद है स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद का एक बहुत बड़ा उक्ति है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए, प्राप्त ना हो. हाउ मेनी टाइम यू विल वेस्ट. ऑलरेडी लाइफ का पूरा आधा फिल्म तो हो गया, वो फिल्म तो पूरा फ्लॉप हो गया. देखिए एक जिंदगी में हर टाइम दोनों टाइम आता है, एक हार्ड एंड लॉन्ग वे, एक शॉर्ट एंड इजी वे. व्हाट इज इन योर लाइफ देन ऑप्शंस. 90% पीपल जो शॉर्टेस्ट वे को पसंद करता है अपना जिंदगी में, और ट्रेडिशनल रेगुलर बिजनेस यानी चॉइसेस जॉब. मोर देन 80% पीपल जो अपना जिंदगी में कैरियर के लिए जॉब करना पसंद करता है. नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग छोटा मोटा कुछ धंधा यानी बिजनेस करना पसंद करता है. जी जो बिजनेस उन्होंने अपना फैमिली को देखे हैं या रिलेटिव नेबर्स इन लोगों को देखे हैं. इसी के कारण में आज तक दुनिया में 1% दुनिया में पॉपुलेशन 1% पॉपुलेशन के पास जितना संपत्ति है वो अपना जो बिलियनियर्स के पास है वो दुनिया का आधा एसेट है. दुनिया का टोटल जितना एसेट है उसका आधा एसेट सिर्फ 1% पीपल का पास है. और ये है वो रेगुलरली धनी होने जा रहा है, मतलब धनी हो रहा है और भी रीच हो रहा है. एनी ऑफ द टॉप स्पॉट्स ऑफ द लिस्ट आर हेल्ड बाय सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर. और ये जितने भी सारे आज तक लोग करोड़पति अरबपति या ट्रिलियनियर या बिलियनियर बने हैं उनमें से ज्यादा लोग सेल्फ मेड यानी खुद का पैर में खड़े हुआ है और उनका सेल्फ एक बिजनेस यानी एंटरप्रेन्योर है यानी बिजनेस में है. तो अमेज़न फाउंडर मिस्टर जेफ बिक आज तक ये है वर्ल्ड का दुनिया का सबसे रिच पर्सन. अमेज़न का जो मालिक यानी मिस्टर जेफ बेजोस, ये भी देखिए एक रिटेल बिजनेस है यानी लोगों का जो चीज चाहिए वही चीज सेल करने का एक बड़ा सारा ऑनलाइन डिजिटल मार्केट दुकान, जहां पर दुनिया में कोई भी इंसान कोई भी जगह से ये करता है. बस एक बड़ा दुकान और कुछ नहीं है. माइंड इट 2017 में 2043 का था, वही पर 2208 इतने इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज. और 4.1 बिलियन रिकॉर्ड अभी तक एवरेज. ये जो बिलियनियर है दुनिया में इनका पास 4.1 बिलियन एवरेज जो है डॉलर है. दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस हाउस कौन है, कंपनी, दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी कौन है जानते हैं?
दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी, लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी हाउस है। ये भी दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल हाउस है, यानी लोगों का जो चीज चाहिए डेली वही चीज का परचेज सेल है। तो आपको समझ में आया, ये ऑयल इंडस्ट्री से भी आगे बढ़ गया है। दुनिया का जो हर दिन हर चीज चाहिए वो, एक तो है दुनिया का सबसे रिच पर्सन मिस्टर जेफ बिजोस, इन्होंने भी अमेजोन का है, ये भी एक बड़ा सारा दुकान है। और ये जो वॉलमार्ट, दुनिया का लार्जेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू, वॉलमार्ट, ये भी दुनिया का, ये भी एक बड़ा सारा दुकान ही है। तो आपको समझ में आता है जो आप कैसे इसको समझे, ये आपके ऊपर डिपेंड। यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी कौन सी कंट्री है? दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक आज तक, दैट इज अमेरिका। इट इज 24.9 ट्रिलियन हो जाएगा 2023 में। 2023 टारगेट 2000, अभी 2024.29 ट्रिलियन डॉलर का इंडस्ट्री। और ये सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट थिंग है और रेवेन्यू, बीइंग अ रेवेन्यू, वो है वॉलमार्ट। ये भी एक रिटेल, और ये है आपको समझ में आएगा जो यूएस एडल्ट वर्किंग पॉपुलेशन, ज्यादा से ज्यादा लोग अमेरिका, यानी 64% पीपल जिन्होंने कोई ना कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, नहीं तो फूड सप्लीमेंट, वेलनेस, एलोपैथी, आयुर्वेदिक या कोई भी सारे इंडस्ट्री में इन्होंने जुड़े हुए हैं। एंड दिस बिजनेस इज मोर प्रॉफिटेबल इन मेडिकल कंपनीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जानते हैं जो दुनिया में आज तक कौन सी इंसान जीरो से हीरो हुआ है? ऐसे बहुत सारे हैं जो बिलियनियर बन गए। टॉप 10 में आज एक नंबर में मिस ओपरा विनफ्रे, जिन्होंने एक छोटा फैमिली से, यानी एक दरिद्र फैमिली से, यानी पुअर फैमिली से उठ के आज दुनिया का उस सेक्टर में नंबर 1 बिलियनियर बन गए हैं। पुअर से अगर आप काउंटिंग करें तो ये एक नंबर है। जो पुअर लोगों ने आज तक दुनिया में जितना बिलियनियर बने हैं उनमें से एक नंबर। 10th नंबर पोजीशन में है J.K. राउलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर एक राइटर, दुनिया का टॉप बुक्स, हाईएस्ट बुक सेलर, इन्होंने भी एक पुअर फैमिली में जन्म लिया था और आज के दिन में एक बड़ा इंडस्ट्रियल। 10 बिलियनियर्स लाइक ओपरा विनफ्रे ग्रीव अप पुअर फैमिली से, इन्होंने ये सारे लोग अभी तक सक्सेस हुआ था। अगर इंडिया में आप देखना चाहते हैं, आज इंडिया में बिलियनियर्स का अगर लिस्ट हम लोग देखेंगे तो ऑफ कोर्स नंबर 1 में आज के दिन में, यस, टुडे मुकेश अंबानी, जिन्होंने ऑलरेडी 2020 में देखा गया, हियर इज द मोस्ट, फोर्ब्स जो मैगजीन है उनमें 2 लाख करोड़ का इंडस्ट्री बन गया रिलायंस इंडस्ट्री। नंबर 2 में कौन लास्ट 2 साल में और रिसेंटली 2019-10-20 में उठ के आ गया? मिस्टर राधा कृष्णन दमानी। कौन है ये? आपको समझ में आना पड़ेगा। ये राधा कृष्णन दमानी भी, ये भी एक डीमार्ट, इंडिया का वन ऑफ द फेमस आउटलेट लाइक बिग बाजार, एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यानी का मालिक है, ये उठ के आ गया है। और मुकेश अंबानी, जिन्होंने इतना सारे बिजनेस किया और लास्ट 2-3 साल में ये जो अपना कवर किया मोर देन 2,00,000, उसमें एक बड़ा रोल प्ले किया। इन्होंने भी आज रिलायंस फ्रेश और रिलायंस जो है, और इंडिया में शायद आफ्टर पोस्ट लॉकडाउन ऐसा सिचुएशन आएगा तो ई कॉमर्स में शायद
अमेजॉन के टक्कर में रिलायंस आएगा और कोई कंपनी नहीं रहेगा। तो ई कॉमर्स मार्केट में ये भी एक रिटेल हाउस, एक दुकान आपको समझना पड़ेगा। तो ये है, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको समझना पड़ेगा। एक मुकेश अंबानी ₹2,80,002 crore and Radhakrishnan Damani in the second position 1,05,000 crores. Both are in also, that is foods, that is FMCG business and outlet। यानी दुनिया में सारे जो लोगों को दिखाई दे रहा है सक्सेसफुल, ये ज़्यादा मैक्सिमम लोगों का यही सबका सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। आज देखिए इंडिया में अगर देखेंगे जो जीरो से आज तक हीरो हुआ है, यानी जीरो से दरिद्र पुअर फैमिली से अगर बड़े हैं, तो उनका बहुत सारे नाम है। जैसे मुंशियामी डैनियल सैरॉन, ये एक चाय का दुकान था, एक छोटा चाय का दुकान, आज एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। जीरो से एक छोटा दुकान से शुरू हुआ था, आज इन्होंने एक अबाउट 75 करोड़ में बिजनेस में चला आया। ऐसा ही मिस्टर श्रीकांत बोल्ला, जिन्होंने आपको दिखाई देगा बोलंट इंडस्ट्रीज, ये कुछ दिन पहले सीईओ है बोलंट इंडस्ट्री का, बेंगलोर का एक कंपनी है। कुछ दिन पहले मतलब भी ऐसा था सिचुएशन, जो लोग बोलते थे शायद यूजलेस फेलो, इनका कोई कंट्रीब्यूशन होएगा नहीं। अब ऐसा ही आज देखिए एक ब्लाइंड, क्योंकि ये ब्लाइंड पैदा हुआ था और वो भी पुअर फैमिली में। इसके बाद चीनू काला रूबन्स एक्सेसरीज का मालकिन है, इन्होंने भी जीरो से एक सेल्स गर्ल यानी डोर टू डोर सेल्स से अपना काम शुरू किया था, डोर टू डोर सेल्स से। ऐसा ही सीड नायडू सीड प्रोडक्शन का मालिक है आज के दिन में, जिन्होंने काम शुरू किया था एक ओनली न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर। सो आपको समझ में आएगा जो इंडिया में भी ऐसे भेड़ा पड़ा है, जिन्होंने, मगर गरीब लोगों का विश्वास जिनका आ जाता है जो मैं रिच बन सकता हूँ, वही रिच बन सकता है। वो कोई भी ऐसा उसका कौन फैमिली में बिलोंग्स किया, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। सो देखिए ऑप्शंस आपके हाथ में है। सीज द प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज इन योर पाथ। सीज मतलब जितना भी सारे प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज है, ये कितना विंडोज इनको आप बंद कर दीजिए या खोल दीजिए, ये आपके हाथ में है। एंड यू आर बोर्न टू सक्सीड। आपको ये सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा, यस मैं भी एक रीच होने के लिए जन्म लिया हूं, और इसी के कारण शायद आज आप फेसबुक लाइव में या जूम में हो। मेरा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूं सोसाइटी को, मेरा फ्रेंड्स को, मेरा गाइड्स को, मेरा सारे जो टीम मेंबर्स और जितने भी सारे लोग जुड़े, या जितने सारे लोग ये प्रोग्राम बाद में जो वॉच पार्टी करके भी ये जो फेसबुक लाइव में आप वॉच पार्टी करेंगे सबको, तो मैं बोलना चाहता हूं, एंड द थ्रिविंग बिजनेस मॉडल अगर आप चूज करते हो, फिर ही आप रीच हो सकते हो। देयर इज द मोस्ट पीपल वांट टू बिकम बिजनेसमैन। ज्यादा से ज्यादा लोग दुनिया में शायद बिजनेस करना चॉइस करता है। लोगों को मालूम है मुझ कुछ पैसा अगर करना है तो शायद मुझे बिजनेस करना पड़ेगा, मगर ज्यादा से ज्यादा लोग ही बिजनेस करने पे ये छोटा मोटा एक आध बार ट्राई करके थोड़ा असफल होके वो रिटर्न आ जाता है और सोचता है शायद मुझसे नहीं होगा, बट आफ्टर फेसिंग लॉसेस दे आर क्विट, एंड थोड़ा बहुत लॉसेस फेस करके वो क्विट हो जाता है। और दे आर ओके फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ समवन एल्स and working like a robot for someone else। अर्थात इसी के कारण ही 80% लोग एक कुछ भी ब्रेन ना खटा के सिर्फ अपना थोड़ा कुछ जॉब
जैसा प्रोफेशन में पसंद करता है। और आज के दिन में वही इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम में है फ्रेंड्स। मगर ये जो बिजनेस में अगर जेन्युइन आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप अगर बिजनेस को समझना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज डोंट हैव अ गाइड और कोच, आपको एक कोच चाहिए। दुनिया में कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में ये कोई कोच आपको नहीं मिलेगा। कोई आपका लोकेलिटी में सबसे बेहतरीन एक पान की अगर दुकान भी है, वो पान की दुकान उनका खुद का रिलेटिव को भी, फ्रेंड्स को भी, वो क्यों ऐसे ये अच्छा खासा पान का दुकान चला रहा है, वो कैसे कहाँ से माल लेता है, ये आपको कोई कभी बताएगा नहीं। सो ट्रेडिशनल बिजनेस में दिक्कत क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई लाइफ कोच नहीं है। सारे ऑल टाइम सारे चैलेंजेस खुद को लेना पड़ता है, चैलेंजेस फेस खुद को करना पड़ता है। देयर इज नो कोच। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी के कारण शायद सोचता है मुझसे नहीं होगा, कोई मुझे हेल्प नहीं करेगा और मुझसे नहीं होगा। और इसी के कारण 80% लोग जॉब में जाना पसंद करता है। मगर आज के दिन में देयर आर सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। देयर आर इंडियन इकोनॉमी में ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है और ये जो कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन चला है और भी अनलॉक 1 यानी चल रहा है, तो ये इंडियन इकोनॉमी जीडीपी शायद 0.3 to 0.5 हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में गवर्नमेंट का। और नीति आयोग इकोनॉमिकल एडवाइजरी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, ये इन्होंने ऑलरेडी सोचा है, इन्होंने जो प्रेजेंटेशन अभी तक दिया है वो है 19 अप्रैल तक 2020, 19 अप्रैल 2020 तक ऑलरेडी 140 मिलियन पीपल हैज लॉस्ट देयर जॉब ऑलरेडी इन इंडिया। समझ में आ रहा है? फिर भी शायद हम लोगों का कान में सही तरह से बात नहीं जा रहा है। फ्रेंड, ये आपको समझना पड़ेगा, आपका बात नहीं जा रहा है। एंड इन लास्ट will start their business by travel and tourism, about 3.8 crore people lose their job, aviation, real estate, hospitality, almost everything already has been crashed. सारे बिजनेस ऑलरेडी बंद है, सारे बिजनेस बंद है। आपको समझना पड़ेगा दैट इज इन पोस्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन सिचुएशन 53% ऑफ बिजनेस इन इंडिया आर affected. 53% in business, and most successful industries are now in big trouble, affected like Larsen and Toubro, L&T, Bharat Forge, Ultratech Cement, Grasim Industries, Aditya Birla Group, Tata Motors, Thermax reduces already operators. Friends, आपको समझना पड़ेगा दुनिया का पूरा इकोनॉमी तो मतलब इन फेजेस चैलेंजेस, तो इंडिया का इकोनॉमी में क्या होगा ये तो होना ही पड़ेगा, होना ये निश्चित था। सारे जो इंडस्ट्री जो आज के दिन में सिचुएशन है, अमेज़न, वॉलमार्ट, जो मैंने बोला दुनिया का सबसे रिच इंसान, दुनिया का सबसे जो ट्रैवल बिजनेस, फ्लिपकार्ट स्टोर्स सेल एट दिस प्रोडक्ट एक्सेप्ट एसेंशियल प्रोडक्ट, ओनली सिर्फ उन लोगों का एसेंशियल प्रोडक्ट चल रहा है। स्मॉल इंडस्ट्रीज आर नाउ इन बिग ट्रैवल, आपको समझ में आ रहा है? देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ हॉकर्स, ह्यूज नंबर ऑफ छोटा मोटा बिजनेसमैन जो अपना वैन, गाड़ी, कैरी वैन लेके जाता है, अबाउट मोर देन 20 crore people attached with job, और उनके साथ जो है जो
दूसरा स्टेट में अपना जन्म, एक स्टेट में दूसरा स्टेट में जन्म, उन्होंने भी आज एक बिग चैलेंजेस में है। आप जानते हैं, सिर्फ यही नहीं है, आज के दिन में जो भिक्षा लेके भी अपना प्रोफेशन गुजारा करता है, कितना लोग है दुनिया में और इंडिया में, उन्होंने भी आज, क्योंकि उनको भिक्षा देने के लिए भी रास्ता में लास्ट 2-2.5 महीना 3 महीना कोई नहीं था। आज अनलॉक 1 हुआ है, मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पुरोहित या सबसे इंपॉर्टेंट जो कभी बंद नहीं हुआ ऐसा इंडस्ट्रीज भी आज बंद हो गया है। तो आपको समझ में आ रहा है, सेक्स वर्कर आज बंद पड़ा है। तो सारे जगह में आज के दिन में एक भयानक परिस्थिति खड़ी है, फिर भी इंडिया अंडर लॉकडाउन कंप्लीट बंद। आज कुछ दुकान खुले हैं, मगर आप मॉल में जाइए, उस दुकान में खरीदारी नहीं है, सिर्फ एसेंशियल गुड्स के दुकान में लाइन लगे हैं, मगर एक्चुअल में नहीं है। ऐसे ही सारे दुनिया में है ये सिचुएशन, नॉट ओनली इन इंडिया। आपको मैं क्या बताऊं, इट इज वियतनाम से लेके इंडिया तक दुनिया का हर इकोनॉमी ऑलमोस्ट आर इन क्रैश। जीडीपी 2 से 1 से 0.5 तक चला जाएगा। और आज के दिन में अगर कुछ करने के लिए जोश आपके पास है तो आपको समझना पड़ेगा। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जहां पर सब खत्म हो चुका है, ईयर खत्म होने वाला है, ये बात है नहीं, ये समझने का बात है। आज तक बहुत सारे लोग आज भी ये मतलब क्या बोलता है बांग्ला আমরা बोली नाक छिटकाए। क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? इन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द नंबर 1। आज जहां पर सब बंद हो चुका है, आज देखिए टाटा का ट्रक बंद हो चुका है, मगर टाटा का नून चल रहा है, यानी एसेंशियल गुड्स चल रहा है, एफएमसीजी चल रहा है। अगर इस डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ऊपर आपको समझना पड़ेगा, जो वाई डायरेक्ट सेलिंग तो आप समझ गए, मगर हमारा इंडस्ट्री आपको क्या ऑफर, और सबको ऑफर कीजिए। दिस इज द बेस्ट, दुनिया का बेस्ट बिजनेस मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया का सबसे जो बिजनेस चल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच।